ऑल राइट, आज की क्लास में हम लोग टैन के स्केचेस स्टार्ट करेंगे बिकॉज साइन कॉस हमने कर लिया है, टैन रह गया। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द स्केचेस ऑफ टैन। व्हाई द जनरल फॉर्म? रूहान, व्हाट शुड बी द जनरल फॉर्म ऑफ अ टैन इक्वेशन? ए साइन बी एक्स प्लस सी। ए अच्छा, टेन बी एक्स टैन की प्लस सी। जनरल फॉर्म ए साइन बी एक्स प्लस सी। टेन। ए टैन बी एक्स प्लस सी। टैन के अंदर कोई एम्पलीट्यूड नहीं होता, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी होती है। टैन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टैन के पीरियड का फॉर्मूला। द फॉर्मूला फॉर पीरियड इज 180 अपॉन बी, साइन और कॉस का आधा। साइन और कॉस के लिए 360 अपॉन बी होता है, टैन के लिए 180 अपॉन बी। और अगर मैं इसी को रेडियन मोड में लिख दूं तो ये क्या बनेगा? सर पाई अपॉन बी। पाई अपॉन बी। इसका स्टेप भी आधा होता है। अगर साइन और कॉस का स्टेप 90 अपॉन बी है तो टैन का कितना होना चाहिए? 45 अपॉन बी। 45 अपॉन बी। क्योंकि टैन थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, तो हम टैन की जो सबसे पहली एग्जाम्पल करेंगे वो सबसे आसान टैन की इक्वेशन से करेंगे। सबसे आसान टैन की इक्वेशन क्या होगी? सबसे आसान इक्वेशन y इज इक्वल टू tan x। सपोज मुझे डोमेन दी हुई है 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्रीज। जवाब इसका स्टेप कितना आएगा? सर 45। 45। ठीक है, कैलकुलेटर में जल्दी से ये इक्वेशन डिफाइन करके टेबल बना लो। जब आप कैलकुलेटर में इसका टेबल बनाएंगे तो आप देखेंगे टेबल में दो वैल्यूज पे एरर आ रहा है। मास किन दो वैल्यूज पे एरर आ रहा है? सर 90 और 270। ठीक है, तो 90 और 270 पे हम वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाते हैं टू इंडिकेट एरर। एरर इंडिकेट करने के लिए वी ड्रॉ अ वर्टिकल डॉटेड लाइन। इस वर्टिकल डॉटेड लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ एसिम्प्टोट। इसका नाम पता होना इतना जरूरी नहीं है, ये मैं वैसे ही बता रहा हूं। इसको कहते हैं लाइन ऑफ एसिम्प्टोट। आई होप आप लोग मेरे साथ साथ ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, अब रूहान मुझे वैल्यूज बता दो, जीरो पे क्या आ रहा है? वन। सर जीरो पे आ रहा है। एक सेकेंड। सर जीरो पे जीरो आ रहा है। ठीक है, 45 पे? वन। ठीक है, 135 पे? -1। 180 पे? जीरो। 225 पे? वन। 315? -1। और 360 पे जीरो। जीरो।
अब इसको मैं बनाना सिखा रहा हूं, प्लीज एक दफा स्क्रीन पे देख लीजिए फॉर द नेक्स्ट 1 मिनट। आपकी सबसे पहली वैल्यू 0 है और 0 के बाद अगली वैल्यू 1 है, यानी कि आपका कर्व इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग कर्व बनाना है, लेकिन डॉटेड लाइन को टच नहीं करना चाहिए। तो आप एक इंक्रीजिंग कर्व बनाएंगे और उसके करीब ले जाके छोड़ देंगे। कौन सा ग्राफ गलत होगा? अगर आप उसको यूं लंबा वर्टिकल खींच देंगे, जहां आपने वर्टिकल खींच दिया एग्जामिनर उसको गलत कर देगा। मैं फिर बता रहा हूं, आप यूं ले जाएंगे और करीब ले जाके छोड़ देंगे। इस पॉइंट से भले कर्व पास ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे पास करना जरूरी नहीं है, 0 से पास करना जरूरी है, 0 से पास करना जरूरी है। तो आप 0 से स्टार्ट कीजिए और एक इंक्रीजिंग कर्व बना दीजिए। अगर इस वैल्यू से कर्व पास नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूं। ये लो, मैंने मिटा दिया। अब अगले 3 पॉइंट्स में से what should be your next standard point? It should be 180। 180 से आगे इंक्रीजिंग कर्व, क्योंकि पॉइंट ऊपर लगा हुआ है, और 180 से पीछे डिक्रीजिंग कर्व, क्योंकि पॉइंट नीचे लगा हुआ है। ऐसा कर्व बनेगा। पॉइंट से पास नहीं कर रहा, देखो मेरा स्टैंडर्ड पॉइंट 180 से पास कर रहा है, बाकी दोनों पॉइंट से पास नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं है। मैं तो स्केच पेंसिल से बनाऊंगा ना, मैं इसको मिटा दूंगा। मैंने ये दोनों मिटा दिए। जवाब, मेरा आखिरी स्टैंडर्ड पॉइंट कौन सा होना चाहिए? 360। 360। 360 से आगे तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन 360 से पीछे कैसा कर्व बनेगा? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। What should be the range? y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? सर माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। वेरी गुड। सबसे छोटी वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी है और सबसे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी है। लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखने से बेहतर होता है कि हम लिखें y belongs to real numbers, that we write y belongs to real numbers। ये ज्यादा बेहतर है। ऑल राइट, एक और बनाते हैं tan का। इक्वेशन लिखो, y इज इक्वल्स टू थ्री tan 2x प्लस 1। 3 tan 2x प्लस 1। अभी स्केच बनाना स्टार्ट नहीं करना, लेट मी राइट डाउन द डोमेन। थ्री tan 2x plus 1 and your domain is from 0 to pi। क्या बताया था मैंने कल की क्लास में? अगर डोमेन रेडियन में दी हुई हो तो कैसे स्केच बनाते हैं? व्हाट डिड आई टेल यू? सर डिग्रीज में रख के सिर्फ
अपना जाके हम पहले स्केच बनाएंगे और फिर हम डिग्री को रेडियन में कर देंगे कन्वर्ट। यस, पूरा स्केच डिग्रीज में बनेगा और आखिर में डिग्री वाली वैल्यूज को मिटा के रेडियन में कर देंगे। कैन यू टेल मी इसका स्टेप कितना आएगा? 22.5. 22.5। ठीक है, लेट्स ड्रॉ द स्केच। कैलकुलेटर में इक्वेशन डिफाइन कर दीजिए। जवाब किन दो वैल्यूज पे मैथ एरर आ रहा है? मास कैन यू टेल मी? सर 45 और 135। ओके, जीरो पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा होगा, ठीक है। फिर 22.5 पे आ रहा होगा 4। व्हाट अबाउट 67.5, उस पे क्या आ रहा है? -2। -2। योर फर्स्ट स्टैंडर्ड पॉइंट इज 1। प्लीज ड्रॉ एन इंक्रीजिंग कर्व। अब ये tan की नेचर है कि पहले एक इंक्रीजिंग कर्व बनता है। कोई मसला नहीं है, बीच वाले पॉइंट से पास नहीं कर रहा, मिटा दो। अगला स्टैंडर्ड पॉइंट कौन सा है? (90,1). उससे आगे इंक्रीजिंग कर्व और उससे पीछे डिक्रीजिंग कर्व। और आखिरी स्टैंडर्ड पॉइंट 180, जिससे पीछे डिक्रीजिंग कर्व। अगर मैं क्या करना भूल गया तो एग्जामिनर पूरा स्केच गलत कर देगा। डॉटेड लाइन से टच करना भूल गए तो। नो, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ सर डिफरेंट रेडियन आंसर। मोड, सर हमें रेडियन में कन्वर्ट। रेडियन, यस। फोर्टी फाइव होता है पाई अपॉन 4।
90 होता है पाई अपॉन 2, 180 होता है पाई। बेसिकली पहली वैल्यू जो 22.5 है ना, अगर मैं उसको रेडियन में कन्वर्ट करूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कि भाई अगर 180 जो है वो पाई के बराबर होता है तो 22.5 कितना होगा, तो वो आएगा पाई अपॉन 8। तो मैंने कल की क्लास में बताया था कि बस पहली वैल्यू निकाल लो पाई अपॉन 8, फिर न्यूमरेटर में 1 ऐड करते जाओ, तो हो जाएगा 2 पाई अपॉन 8 जो कि कैंसिल होकर पाई अपॉन 4 बनेगा, 3 पाई अपॉन 8, 4 पाई अपॉन 8, 5 पाई अपॉन 8, 6 पाई अपॉन 8, 7 पाई अपॉन 8, और आखिरी 8 पाई अपॉन 8 जो कि पाई बनता है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो आज की क्लास का हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6। Let me paste the question here. Y is equals to tan x and y is equals to cos x. Sketch on the same diagram. और डोमेन दी हुई है 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री। सबसे पहले तो आप दोनों के स्टेप निकालिए और फिर मुझे बताइए कि पहले कौन सा स्केच बनाना चाहिए और क्यों। टेन टेन का बनाना चाहिए पहले। रीजन? तो क्योंकि उसका स्टेप छोटा है। वेरी गुड, जिसका स्टेप छोटा होगा पहले उसका स्केच बनाना चाहिए। It should not take you more than a minute for each sketch. अब इसी ग्राफ के ऊपर आपने कॉस का भी बनाना है।
अगर किसी ने कॉस का टेबल बना लिया है तो मुझे वैल्यूज बता दो। तो 0 पे 1 है। ओके, मैंने जो मार्क किए वैल्यूज ये सही है मार्क्स? यस सर। ठीक है, कॉस का स्केच बना दीजिए। एंड लेबल इट एज y is equal to cos x। Now let's see what the question is asking us to find. Part A, hence state the number of roots। कल मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था? नंबर ऑफ रूट्स या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस किसे कहते हैं? Sir, Sir, points point of of intersection. intersection. So how many points of intersection? 2. 2। प्लीज डॉटेड लाइन को मत कंसीडर करना। नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2। पार्ट बी, पार्ट बी मुश्किल वाला है तो प्लीज इसको जरा पढ़ के समझो कि पार्ट बी में वो आपसे क्या पूछ रहा है। Sir, Find the range. range of values of x between 0 and 270 for which tan x and cos x are both increasing as x increases। ओके, 0 से 270 के बीच में, पहले 0 से 90 चेक करते हैं। मुझे बताइएगा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? 0 से 90 tan x इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? भाई अगर बताओगे नहीं तो फिर मैं कैसे आगे लेके चलूंगा इसे? Sir, increase हो रहा है। tan x इंक्रीज हो रहा है। व्हाट अबाउट cos x? Decrease. डिक्रीज। लेकिन क्वेश्चन बोल रहे हैं दोनों के दोनों को इंक्रीज होना चाहिए, तो 0 से 90 तो नहीं हो सकता। अब आते हैं 90 से 180। फ्रॉम 90 टू 180 tan क्या हो रहा है? Increase. इंक्रीज। जबकि cos क्या हो रहा है? Decrease. डिक्रीज। तो ये भी नहीं हो सकता, दोनों इंक्रीज होने चाहिए। अब 180 से 270 पे आते हैं। 180 से 270 जवाद tan क्या हो रहा है? Increase. इंक्रीज। cos क्या हो रहा है? Sir, ये भी increase हो रहा है। इंक्रीज। तो ये हमारा आंसर है। कहां से कहां तक दोनों इंक्रीज हो रहे हैं? 180 से 180 270। से 270। 180 से 270। x की वैल्यू 180 से 270 तक दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। All right, now please mark the questions that you will do. सबसे पहले पेज 98 पे आइए। पेज 98, क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी, नॉट 2, अभी तो मैंने मॉड्यूलस नहीं करवाया। क्वेश्चन नंबर 4
Question number 9. Question number 10. फिर पास पेपर्स पे आइए। Question number 32. 33. 35. 35 नहीं करना, 35 कैंसिल कर दो। 36 एंड 37। मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा, ये आपका क्लास वर्क है। ये काम आप मुझे 7:30 तक सेंड कर दीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।